दो रिपोर्टर बाइक से रिपोर्टिंग करने शमशान घाट की ओर जाते हैं। उसमें से एक का नाम रोहन, दूसरे का नीरज। तभी नीरज बोलता है, रोहन, मैंने सुना है कि अघोरी शव खाते हैं। क्या ये सही है? अघोरी शब्द का मतलब जिससे कोई डरे नहीं, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा है। लोग अघोरियों को देखकर डरते हैं। अघोरी इंसान ही होते हैं, लेकिन ये इंसान की तरह नहीं रहते। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसा, खुशी और रहने के लिए घर। लेकिन अघोरी लोभ, माया को त्याग देते हैं। शमशान घाट ही इनका घर और शव ही इनका भोजन। काला कपड़ा अशुभ माना जाता है और ये काला कपड़ा ही पहनते हैं। और उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला, माथे पर एक लाल टीका। ये पानी भी प्याले में नहीं, खोपड़ी में पीते हैं, जो देखने में डर की अनुभूति कराता है। जब वो शमशान घाट पहुंचते हैं तो नीरज पूछता है, रोहन, वो अघोरी क्या कर रहा है? एक अघोरी एक शव के ऊपर खड़ा होकर कुछ मंत्र बोला था। ये दृश्य देखने में बहुत भयानक लग रहा था। रात में शमशान घाट पर आग की आवाज, कुत्तों के भौंकने की आवाज रात के समय और भयानक लग रहा था। रोहन बोलता है, चलो आगे जाकर देखते हैं। वो दोनों आगे जाते हैं। हाथ में लिया कैमरा चालू करते हैं। कैमरा चल रहा था। रोहन कैमरा के सामने खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था। रोहन बोलता है, हम लोग रात को शमशान घाट पर हैं। हमारे पीछे जो चिता जल रही है, जो हमारे पीछे अघोरी दिख रहा है, उसके नीचे एक शव है जिसके ऊपर अघोरी हाथ जोड़कर कुछ मंत्र बोल रहा है। अघोरियों की साधना 3 प्रकार की होती है। पहला शिव साधना, दूसरा शमशान साधना और शव साधना। जो अघोरी साधना कर रहा था वो शव साधना था। एक ऐसी साधना है जो अघोरी होते हैं वो शव के ऊपर खड़े होकर साधना करते हैं और उसी आग पर रोटी बनाकर खाते हैं। रोहन कहता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस शव साधना कहते हैं। शमशान घाट वैसे ही डरावना लगता है और ऊपर से शव साधना पूरे वातावरण में जैसे गुज रहा हो। रोहन और नीरज ये दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोहन कहता है, चलो थोड़ा आगे और जाकर रिकॉर्ड करते हैं। नीरज कहता है, नहीं, मैंने सुना है कि ये अघोरी बहुत गुस्से वाले होते हैं। सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अघोरी के पास जाते हैं। उन्हें अपने चारों ओर एक शक्ति का अनुभव हो रहा था। रोहन कहता है, ओ अघोरी, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अपनी आंखें खोलो। उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। रोहन, अघोरियों को साधना से जगाने का परिणाम गलत होता है। चुप रहो, ये सिर्फ पिक्चर में ही होता है, असलियत में नहीं। मिलता है। तभी रोहन एक बार और जोर से बोलता है। तभी अचानक अघोरी अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। तभी अचानक अघोरी कहता है, तुम लोगों ने मेरी साधना भंग की है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसने से पूरा जंगल जैसे गुज उठा। रोहन और नीरज ये बात सुन डर जाते हैं। तभी वो अघोरी अचानक गायब हो जाता है। दोनों बाइक के पास जाते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और घर के तरफ निकलते हैं। रास्ते में उनके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी। कभी लगता कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है और कभी लगता कोई हमें देख रहा है। तभी हमें एक गांव दिखता है। हम बाइक गांव की ओर मुड़ा लेते हैं।
हमारे घर के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। तभी नीरज कहता है, रात काफी हो गई है, हमें आज रात इसी गांव में रुकना चाहिए। दोनों गांव के अंदर जाते हैं। बाइक एक जगह जाकर लगा देते हैं। तभी अचानक दोनों देखते हैं कुछ बुजुर्ग और नौजवान एक जगह बैठ कुछ बातें कर रहे थे। तभी रोहन कहता है, कि इतनी रात ये सब बाहर क्या कर रहे हैं? ये सब बात छोड़ो, पहले चलकर उनसे मदद मांगते हैं। वो दोनों उन लोगों के पास जाते हैं। उन लोगों के पास पहुंचते हैं। तभी नीरज कहता है, जरा सुनिए। तभी गांव के लोग पीछे मुड़ते हैं और उन दोनों को देखते ही रहते हैं। नीरज कहता है, क्या हम दोनों को आज रात ठहरने की जगह मिल सकती है? तभी एक बुजुर्ग बोलता है, क्यों नहीं बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दोनों ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी नीरज हैरानी से बोलता है, क्या मतलब बाबा? कुछ नहीं बेटा। वो बुजुर्ग दोनों को एक घर में ले जाता है। वो घर देखने में कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई उस घर में सालों से नहीं रह रहा था। मैं आप दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता हूं, तब तक आप यही बैठिए। वो बुजुर्ग खाने का इंतजाम करने चला जाता है। वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। तभी अचानक नीरज को एक तस्वीर दिखती है। ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा। तभी पीछे से एक आवाज आती है। तभी नीरज और रोहन पीछे मुड़ते हैं। तभी नीरज बोलता है, बाबा, ये तस्वीर किसकी है? थोड़ी देर चुप रहते हैं। तभी वो बोलते हैं, बेटा, ये तस्वीर मेरे बेटे की है। इतना कहकर चुप हो जाते हैं। क्या हुआ बाबा, आप चुप क्यों हो गए? बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है। जब मेरे घर एक लड़के का जन्म होता है, हमने उसका नाम शंकर रखा था और हम लोग अपना जीवन हंसी खुशी से गुजार रहे थे। जब शंकर 10 साल का हुआ तो हमने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। पहले दिन मैंने उसे जाकर स्कूल छोड़ा। कुछ दिन तक ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद से शंकर का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। हमने सोचा शायद स्कूल जाने की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ना ही किसी से बात करता और ना ही किसी के साथ खेलता। कुछ दिन तक ऐसा ही चलाता रहा। एक दिन स्कूल के मास्टर जी आते हैं। तभी मास्टर जी कहते हैं, शंकर को आप लोग स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? लॉस था। ये बात सुनकर मैं हैरान हो जाता हूं। मास्टर जी, शंकर तो रोज स्कूल जाता है, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। शंकर कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। मास्टर जी जाते हैं। मैं सोच रहा था, शंकर अगर स्कूल नहीं जाता है तो कहाँ जाता है? यही सोचते सोचते मैं अगले दिन जब वो स्कूल के लिए तैयार होकर निकलता है, तब मैं भी उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। तभी मैंने देखा, शंकर स्कूल के रास्ते पर नहीं, जंगल के रास्ते मुड़ जाता है। मैं भी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगता हूँ। थोड़ी दूर चलने पर शंकर एक जगह जाकर रुक जाता है। तभी मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शंकर एक शमशान घाट पर था। ये दृश्य देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। तभी शंकर एक जलती हुई चीता के सामने जाकर बैठ जाता है और कुछ मंत्र बोलने लगता है। तभी मैंने एक जोर की आवाज लगाई, शंकर, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? चलो यहां से। शंकर मेरी बात सुनकर वो डर जाता है। शंकर मेरी बात सुनकर पीछे मुड़ता है, डरते डरते कहता है, पिताजी, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? जल्दी यहां से चलो। मैंने उसे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था और वो किसकी बात कर रहा था। कुछ दिन तक ठीक चलता है। एक सुबह मैं जब उसको उठाने जाता हूं, उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
ये मृत्यु साधारण नहीं थी। कुछ दिन बाद एक आदमी आता है। उसने ऐसा कुछ कहा जो बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में जैसे सिहरन सी दौड़ गई। उसने कहा, मैंने आपके बेटे को श्मशान घाट पर देखा है। मुझे लगा ये क्या कह रहा है। मेरे बेटी को मरे 4 दिन से ऊपर हो चुका है। वो आदमी घर चला जाता है। कुछ दिन बाद खबर आती है, गांव में किसी की मृत्यु हो गई है। वो वही आदमी था जो मेरे घर आया था। लोग कह रहे थे उसकी मृत्यु साधारण नहीं थी। कुछ लोग कह रहे थे उसे भूत प्रेत ने पकड़ा था, और कुछ लोग कह रहे थे इसे छलावे ने पकड़ा था। रोहन और नीरज ये बात सुनकर डर जाते हैं। नीरज तभी डरते डरते कहता है, बाबा, हमने इसको शमशान घाट पर देखा था। जिसने मेरे बेटे को शमशान घाट पर देखा है वो जिंदा नहीं बचा है। तभी नीरज बाबा के नीचे देखता है और डर जाता है। हमारे सामने की एक टेबल पर लालटेन रखा था, जिसके सामने मेरी परछाई बनी थी, लेकिन बाबा की नहीं। तभी मैं रोहन की ओर देखता हूं, उसकी भी परछाई नहीं थी। तभी रोहन और बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, सब मरोगे नीरज। ये सब सुनकर डर जाता है। वो समझ जाता है ये छलावा है। तभी नीरज और बाबा देखते देखते गायब हो जाते हैं। नीरज जल्दी से बाहर की तरफ भागता है, बाइक के पास जाता है, बाइक स्टार्ट करता है और घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर दिखता है। वो उस मंदिर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही मंदिर की घंटियां बजने लगती है। तभी मंदिर के बाहर से एक आवाज आती है, नीरज, मुझे बचा लो, मुझे ये सब मार डालेंगे। और जोर जोर से हंसने लगता है। ये आवाज रोहन की थी, लेकिन रोहन नहीं, छलावा था। नीरज रात वहीं बीतता है। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है वो एक वृक्ष के पास सोया था, जिसके चारों ओर रक्षा सूत्र बांधा हुआ था। वो समझ जाता है ये भगवान की कृपा है कि वो बच गया। आखिर वो मेरे साथ कौन था, और वो गांव वाले कौन थे? या कोई भ्रम था, या कोई छलावा? अगर आप द वैम्पायर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।